प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने सजोना शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ी बढ़ती जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस दिन मुंह लटकाकर क्यों बैठी है? कई दिनों से मनोज का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों ने झगड़ा कर लिया है क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारियां कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गया। यदि मनोज के दादाजी की मौत ना हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे, 13वीं के बाद भी शादी हो सकती थी। वह तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानुसी हैं, विचारों के हैं, कहते हैं कि साया नहीं है। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड पड़ चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटर्स को, सजावट करने वाले को और सभी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया। इसी बात से तो मनोज डिस्टर्ब है माँ, घर पर कह भी नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कह भी दिया था कि साया नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह भी भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हमें तो सायों के भरोसे ही करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन से कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी थी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना है, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगेगा। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरे आँखों में तैर गई थी। वो हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर अब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या मनोज भी यही चाहता था? है कैसे जानूं उसके दिल की बात। मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी में करने में ही लगेगी। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में 2 से 3 वर्ष लगेंगे। प्रशंसा की लहर मेरे तन मन में झूम उठी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात तो एकदम मुझे तुम याद आ गए। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक हम नहीं कह सकते थे, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह से आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही रहे हैं तो फिर इस विषय पर गंभीरता से सोचना ही नहीं होगा रति। तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट
की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा, और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच में पनप ही चुका था, और हमारा यह प्यार भी जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इसके बारे में उसने घर वालों से कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने पर मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिल जाएगा तो रिजल्ट आते ही कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फ़ैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरे एमएससी फाइनल शुरू हो, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टाफ मिल गया था, और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था, और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान खड़ा हो गया था। उसके घर में उसके पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती थी। ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रति से, वरना किसी से नहीं करूँगा। आखिर मनोज के बहन बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया कि मम्मी, आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी की प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग है। मनोज अच्छा कमा रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर वह ऐसा नहीं किया और आपके स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पिता ने कहा, बेटा, मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है, और सबसे बड़ी बात, मनोज को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसका दुश्मन क्यों? क्या मैं ही बुरी हूँ? क्यों बने, मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदलने से पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ कि मेरी एमए पूरी होने से ही शादी होगी। मंगने हुए 1 साल हो चुके थे। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते, और 3 महीने बाद मैं भी मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने साए नहीं हैं, अतः शादी अब तभी होगी, ऐसा मनोज की मम्मी ने कहा। पर मनोज शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर में कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4 से 5 वर्षों में हम दोस्तों की तरह मिलते रहें, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहें, किंतु मनोज को कभी इस तरह कमज़ोर होते हुए नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी से दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए हम महसूस कर रह गए। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां, हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात कर
काटते रहें। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता था, सपनों में रंगीन समुद्र में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले ही बाबा जी की मौत होने हमारे सपने महल धराशायी हो गए। मनोज ने कहा, बाबा जी को अभी ही जाना था। हमारे भी फिर अंतः दिन मरुस्थल का विस्तार है लगता है। अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो मृगतृष्णा बन गया है। तिरहमी के बाद हम दोनों कनाडा में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। ऋति, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहाँ हमारे बीच ना समाज हो, ना परंपराएं हों और ना ये रीति रिवाज हो। तो प्रेमियों में के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची पाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त नहीं हो रही है। चलो रति, हम कहीं भाग चलते हैं। मैं तुम्हारा निकट सिन्नत करना चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही मेरा भी था। एक मन कहता कि अपनी चीखे लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता था। बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। कैसे भी एक बार मनोज को इच्छा पूरी कर दी तो यह चाहत फिर बराबर सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ रति, मुझे संभाल लो। गार्डन में एकांत चुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूसना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो सके, किंतु मनोज की गहरागहरी सांसें और अधिक समा जाने वाली चाह मुझे भी बहकाए और उसे पूर्व ही मैं उठकर खड़ी हो गई। अपने को संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को इस और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाली ही तो रहा हूँ। और जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। अस्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट के बोरे में आर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा है कि शादी इतने दिन के लिए न टाल कर अभी कर दें? नहीं तो नहीं कहा, तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को हिचकिच होती है। अपने इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए ना? तुम देखना, बिना साये के शादी करने को भी ज़रूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। तुम ठीक कह रही हो रति, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे ही बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है, या वह भी नहीं है? चलो फ़ोन करने का इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनोज के जीजा जी ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानून का मुहर लग गया है। रति अब तुम्हारी हुई। ये जमाई बाबू, ये इंडिया है। वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ता है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी मम्मी,
अब आप लोग घर चलो, मैं तो इन दोनों के से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाना खाने का आर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजा से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब क्यों चिंता कर रहे हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की, मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं का मन संभाल लूँगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ तुम कोशिश कर लेना, न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना आप अब शादी करो या ना करो, भैया भाभी के साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर रति को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर आऊँगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए मनोज ने शरारत से देखा और कहा, हाँ रति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार हैं या अभी भी नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चहकी, अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% अभी नहीं, कमी रह गई है, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ इसी तरह की कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।